नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, रेलवे की टेक्नीशियन की फॉर्म भरी जा रही है। काफ़ी कैंडिडेट्स जो है अब तक फॉर्म फिल कर चुके हैं। तो दोस्तों, टेक्नीशियन से ही जुड़ी कुछ बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। जहाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर और कुछ वेल्डर ट्रेड के बारे में बताने वाला हूँ कि दोस्तों उनके लिए कितने मौके बनते हैं। क्योंकि दोस्तों काफ़ी हाइप चल रहा है कि सेफ जोन ये है, वो जोन में ज़्यादा वैकेंसी है या उस जोन में ज़्यादा फिलअप किया जा रहा है फॉर्म। बहुत सारे हाइप जो है वो चल रही है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ऐसे और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के बारे में बताएंगे और उसमें वेल्डर की भी बात होगी। तो देखिए, ये जो मैंने लिखा है कि ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये फिटर ट्रेड के जो अपने जो स्पेसिफिक वैकेंसी है और उसके बाद में भी कुछ और अलग अलग सेक्शन में वैकेंसी है वो देखेंगे और इलेक्ट्रीशियन का भी देखेंगे। और यहाँ पर मैंने दोस्तों ये कुछ मुख्य जो बोर्ड हैं जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है और फॉर्म भी खूब भरा रहा है यहाँ पे, वो सब भी देखेंगे। तो देखिए, यहाँ फीटर की जो स्पेसिफिक ट्रेड है, यहाँ पर फीटर वाले तो भरेंगे ही, ठीक है, उनका तो ये स्पेसिफिक है। दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वो बता रहा हूँ कि किस तरह से ये जो है वो आपके मौके बन सकते हैं। तो देखिए, फीटर में जो भरेंगे, लेकिन उसके अलावे क्या होगा कि ये जो आपको अन्य जो सेक्शन दिख रहे हैं उसमें भी फीटर के मौके हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज का मौका है इसमें आने का। कैरिज एंड वैगन में भी मौके आपके बनते हैं फिटर वालों के लिए। डीजल मैकेनिकल में देखें तो ये भी आपके लिए मौका है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल या टीआरएस में देखें तो यहाँ पर भी फिटर वालों के लिए मौका बन रहा है। ईएमयू में भी देखें दोस्तों, यहाँ पर भी मौका है। परमानेंट वे में भी देखें तो यहाँ पर भी मौका फिटर वालों के लिए है। ट्रैक मशीन में भी है। तो दोस्तों, फीटर के अलावे कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अन्य सेक्शन हैं जिसमें फीटर वालों के लिए मौका है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका कोई भी जोन आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे अहमदाबाद, मुंबई, बिलासपुर है, सुनने में आ रहा है बिलासपुर में काफ़ी सीटें जो है मतलब फॉर्म फिलअप किया जा रहा है क्योंकि सीट ज़्यादा है। मुंबई में भी ज़्यादा है, चेन्नई वगैरह की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, तो ये सारे में सीटों की संख्या है। स्पेसिफिक मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब इसमें सीट भी ज़्यादा है ये कह रहा हूँ। तो फॉर्म डाला जा रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी लोग क्या बात करते हैं कि सेफ जोन ये है वो है, ठीक है, यहाँ पर सेफ जोन की बात करते हैं। दोस्तों, अभी देखें जिस तरह का वैकेंसी है और ये अभी मौके बन रहे हैं, तो सेफ जोन किस तरह से डिसाइड होगा ये सोचने की बात है। जैसे अगर ये फीटर वाले हैं, फीटर वाले को अगर इसमें नहीं हुआ तो किसी अन्य में भी हो सकता है, तो मौका तो फीटर वालों के लिए बन रहा है। या इलेक्ट्रीशियन के लिए देखें तो डीजल इलेक्ट्रिकल में उनकी मौके हैं, इलेक्ट्रिकल टीआरएस में तो हैं ही, ईएमयू में भी है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर में भी है, और एसएनटी जिसमें 10+2 वालों के लिए भी मौका है, और वायरमैन वगैरह उनके लिए भी है। और देखिए, इन सब में फीटर को छोड़ करके ये जो ग्रीन डॉट से मैंने साइन लगाया है वो बेल्टर वालों के लिए भी है, ठीक है, बेल्टर वालों के लिए भी मौका है। यानी उन फीटर में सबसे ज़्यादा अगर मौके देखें तो उनका अपना भी है और अन्य सेक्शन में भी है, ठीक है। अब इतने सारे बोर्ड हैं और इसमें क्या है कि सभी वैकेंसी को फिलअप किया जा रहा है, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा जहाँ पर पोस्ट है वहाँ तो वो सेफ जोन तो बिल्कुल एक हिसाब से नहीं होगा। कोई और लोग देखेंगे कि नहीं सेफ जोन और कौन सा है दूसरा बोर्ड में जहाँ कम वैकेंसी कर रहे हैं। और आजकल क्या है कि जहाँ किसी बोर्ड के बारे में पता चला कि इसमें कम है तो लोग वहीं डालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सेफ जोन की बात आपको मन से निकाल ही देनी चाहिए, ठीक है। यहाँ की और भी देख लें, ट्रैक मशीन में भी इलेक्ट्रिशियन का है, वायरमैन का है, जो भी है, ठीक है। तो सेफ जोन है, अगर आप तैयारी करते हैं, ठीक है, तैयारी करते हैं, मुंबई में ही सपोज है कि आप मतलब डालते हैं वैकेंसी, ठीक है, या और कोई बिलासपुर की बात करें यहाँ पे, ठीक है, बिलासपुर में भी आप डालते हैं, तो
सीट ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म गिर रहा है, लेकिन आपके मौके भी तो हैं। जैसे देखिए फीटर में एक जगह मौका नहीं बनेगा तो और जगह भी तो मौका बन ही सकता है। तो आपको तो पूरा काफ़ी चांस बढ़ गया यहाँ पे, इतने सारे सेक्शन में आपके मौके आ सकते हैं, अन्य ट्रेडों के मौका है। तो और एग्जाम भी जिस तरह का पैटर्न दिया गया है उसमें जो है साइंस का पार्ट है, उसमें हो सकता है कि अन्य चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिक्स पूछी जा सकती है। फीटर में जो ट्रेड है उसमें कुछ जनरल एक साइंस के टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या अन्य जो ट्रेड है उसमें उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़े मतलब ज़्यादा अप लेवल का नहीं, क्योंकि सिलेबस ही इस तरह का बताया गया। तो दोस्तों मौके बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, किसी न किसी में। अगर आप सेफ जोन की तरफ भागेंगे तो क्या होगा कि आप तैयारी उतनी फोकस के साथ नहीं कर पाएंगे। सेफ जोन में कौन लोग भरना चाहते हैं? जिनकी तैयारी उतनी लेवल पे नहीं होती। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी तैयारी अप टू मार्क नहीं है, अभी है और उनकी चल रही है, उनको टेंशन है कि तैयारी कितनी करनी पड़ेगी कि रिजल्ट हो जाएगा। और ऐसे भी देखिए दोस्तों, उम्मीद है कि 70+ ही जो है कट ऑफ रहने वाली है, उससे नीचे कम चांस है कि कट ऑफ रहने वाली है जिस तरह का सीट है। अगर इतने को देखें और एक जिनकी हायर क्वालिफिकेशन है, अगर वो टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड 1 में देखते हैं तो वो भी भर सकते हैं। तो उसमें तो और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, क्योंकि उसमें बीटेक वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, बीएससी वाले हैं, ठीक है, सब उसमें है। और इधर से जो इनका हायर क्वालिफिकेशन है आईटीआई ट्रेड के अलावे, वो भी उसमें चांस देखेंगे। अगर उनका मैच करता है क्वालिफिकेशन तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन डालना है। तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा ही फाइट है दोस्तों, एकदम फाइट है। तो ये सेफ जोन की जो बात हो गई वो आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता है, ठीक है। आपकी तैयारी पूरी तरह से अब एकदम इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, उसके हिसाब से ही आप अगर बिलासपुर में भी डालते हैं और आपकी तैयारी है तो वहाँ भी रिजल्ट हो जाएगा, मौके जिस तरह से बन रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। उसी तरह से इलेक्ट्रिशियन की भी बात करें तो यहाँ पर भी उनको भी मौका है उसी तरह का, ठीक है, कि वो सेफ जोन के पीछे ना भागे, जहाँ पर जैसा मौका मिलता है, जहाँ पर फॉर्म डालना हो आराम से डालें और अपनी तैयारी पे फोकस करें। हाँ दोस्तों, मैं ये बात कर रहा था ये भी कि सेफ जोन में किस तरह से लोग भरते हैं। एवरेज कुछ रहते हैं, कुछ उससे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि मेरा हो जाएगा, कम ही तैयारी करेंगे तो दोस्तों वहाँ पर वो तो फॉर्म भरेंगे ही, ठीक है। और जिनके तैयारी अप टू मार्क है वो ये भी देखते हैं कि मेरा नज़दीक में हो जाए या क्या बोलते हैं दूर में ही हो, लेकिन सिलेक्शन हो जाए, पक्का सिलेक्शन हो जाए। तो ये है। तो दोस्तों जितने भी लोग बताते हैं सेफ जोन में ये फॉर्म डालो ऐसे डालो, मैं उसको एग्री नहीं करता हूँ। क्योंकि दोस्तों सेफ जोन की बात करना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी। सेफ जोन है ही नहीं, आपकी तैयारी ही आपको सेफ बनाएगी वहाँ पे, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह की वैकेंसी है और उसमें फॉर्म डाला जाएगा, फाइट ज़्यादा है, तो सेफ जोन कोई भी नहीं है। कोई भी बोर्ड में किसी भी तरह का कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। इस बार का ये जो है माहौल है, तो आप आसानी से ये सब बोर्ड में भरिए। ऐसा नहीं कि मुंबई में ज़्यादा फॉर्म गिर रहा है तो फॉर्म जो है वो दूसरे जोन में डाल दें। आपको मन कर रहा है मुंबई में डालने का तो आप डाल दो, और अपनी तैयारी को जो है वो उस पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर लीजिए, क्योंकि वही तैयारी आपको यहाँ पर किसी न किसी में सिलेक्शन दिलवा देगी। बिल्कुल वही बिलासपुर है, जिनका मन है बिलासपुर तो वो बिलासपुर डालें, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। कितने लोग को फॉर्म डालने दो, उससे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ का सिर्फ अपनी तैयारी पे ही ध्यान देना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यही बात कर रहा था यहाँ पर कि फॉर्म कुछ भी गिरे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिशियन वाले हैं, फिटर वाले हैं, बिल्डर वाले हैं, उनको मौका है और उनको ये नहीं सोचना चाहिए, बस अपना वो सही जोन जो भी चुनना हो, जो ज़्यादा सीट वाले हैं उसमें चुन करके वो डाल सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें जो है वो बताएंगे। तो दोस्तों थोड़ी बहुत डिस्कशन इसमें तो हुई। अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।